सर, अब इससे पहले जब जी। मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी, पाकिस्तान जब सालसे का किरदार अदा कर रहा था, गो कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान से राब्ता तो था, लेकिन ईरान की जानिब से ये बात वाज़ेह थी कि हम जो 15 शराइत हैं उनको नहीं मानेंगे, बल्कि हमें मुस्तकिल सीज़फायर की बात की जाए कि दोबारा इस तरह का काम नहीं करेंगे। उस सूरत में ये भी खबर सामने आई थी कि इज़राइल की जानिब से टारगेट लॉक किए गए थे ईरान के मैनेजमेंट पाकिस्तान में आ रही थी उस हवाले से। तो इस हवाले से बाद में ये मालूम हुआ तो पाकिस्तान ने फिर शायद इस चीज़ को रोक दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन में किसी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या ट्रस्ट कर सकता है पाकिस्तान ट्रंप पे? क्यों? क्योंकि हमने सीज़ फायर देखा गज़ा के मामले पर, तब भी ट्रंप ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, लेकिन उसके बाद मामलात बिल्कुल जंगी मामलात नहीं रुके। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई, तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, अमन मुआहिदा जो किया उसकी खिलाफ वर्जी की गई। तो ट्रंप या नेतन्याहू इस काबिल हैं कि पाकिस्तान उनका ट्रस्ट करे? देखिए, बात है कि पाकिस्तान हर काम बड़ी सिंसेरिटी से करता है, खासकर इस मामले में तो बहुत ही हम सिंसेरिटी से हम काम कर रहे हैं जी। कि किसी तरह को मामला हल हो जाए। ट्रंप को हमें ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, आफ्टर ऑल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर। ठीक है, हुँ, हुँ, उनकी ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज है, लेकिन जो खतरे की, मैंने भी पोस्ट पे लगाई है एक्स के ऊपर, हुँ। खतरे की जो घंटी है वो इसराइल है। बात ये है कि यहाँ पे 2 दिन बाद वाइस प्रेसिडेंट वैंस आ जाएँ, अमेरिका के, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ जाएँ, बाकी 3 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर भी हों, अपना इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, और सबकी मौजूदगी में इस्लामाबाद अकॉर्ड का फेज़ 1 शायद हो। क्या टेम्परेरी सीज़फायर 30-35 दिन के लिए, और उसके बाद और अब नए हुर्मुज़ खोल दिए जाएँ। फिर फेज़ 2 होगा जिसमें बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएँगी। लेकिन बात ये है कि इसराइल जो है, उसकी गारंटी कौन देगा भाई? उसकी गारंटी तो हुँ। ना फिर पाकिस्तान दे सकता, ना ईरान दे यही मेरा सकता है, ना सवाल था। और हाँ, अमेरिका का, क्योंकि वो बगल बच्चा है, अमेरिका को वो एक रोgue स्टेट है। अमेरिका ही की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ज़िम्मेदारी ले और एंश्योर करे कि अगर सीज़फायर एग्रीमेंट कल परसों अनाउंस हो जाता है, ड्रामेटिकली अल्लाह करे, तो इसराइल भी उस पर 100% अमल करेगा। एग्ज़ैक्टली। अगर अमेरिका ये नहीं कर सकता, तो फिर ये सीज़फायर तो है, सारे एफर्ट तो हमारे ज़ीरो हो गए। हाँ। और फिर ईरान भी यही कह रहा है कि तो जनाब, ऑब्वियसली इसकी सर, गारंटी ट्रंप कौन एक करेगा चीज़ क्लियर सीज़फायर की? कीजिएगा कि ट्रंप की डोरियाँ नेतन्याहू के हाथ में है या नेतन्याहू की डोरियाँ ट्रंप के हाथ में है? इस चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है। मैं नहीं, बड़ा खूबसूरत सवाल कर दिए यार, आपने दिल खुश कर दिया। मैं ये समझता हूँ, जब से खासकर एप्स्टीन फाइल्स का केस सामने आया है, तो ट्रंप। और जब से वो वीडियो आपने भी देखी, पूरी दुनिया ने वीडियोस देखी हैं, हुँ, जिसमें ट्रंप की वीडियोस भी शामिल है, और अभी वो कहते बिल्कुल। हैं ये तो सिर्फ 2-3% है जो कि हमने पब्लिक किया है, अभी तो और बहुत कुछ निकलना है। और ट्रंप की इम्पीचमेंट, वन ऑफ द रीजंस कुड बी द एप्स्टीन फाइल। कहा यह जा रहा है कि इसराइल इसराइल जो है, यानी कि मोसाद, उन्होंने ये सारा ड्रामा किया था आज से हुँ, कई साल पहले, और उसमें ट्रंप भी मुलविस था, उसमें गल्फ स्टेट के भी 1-2 लोग थे, मुलविस थे, सारी वीडियो उनके पास है, सारा एविडेंस है। जब वो चाहेंगे वो चीज़ मंज़िल-ए-आम पर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो पहले भी काफ़ी अर्से से हमें मालूम है कि अमेरिका की डोरियाँ, ये ये सेहोनी जो यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट जो हैं, इनके कंट्रोल में है। पूरा अमेरिका का जो बिज़नेस है, उनका पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो सारी ज़ायनिस्ट कंट्रोल करते हैं। हुँ, ज़ायनिज़्म जो है, वो प्रिवेल करती है वहाँ पे। एग्ज़ैक्टली। अमेरिका की पॉलिसी, व्हाइट हाउस की, वो भी ज़ायनिस्ट जो हैं, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो आपकी बात सही है, ये नेतन्याहू है, जिसने ये सारा मिसगाइड किया, और अपना ट्रंप को ये एक ब्लंडर, एक, मैं कहता हूँ, इतना मेगा ब्लंडर कमिट करने का उसने ट्रंप को आगे लेके आया कि अंडर एस्टिमेट किया ईरान जैसे मुल्क की रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी, और इस मुल्क का जज्बा, और इस मुल्क की डिटर्मिनेशन, कि इन्होंने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया, मिस कैलकुलेट किया। अब देखिए हुँ, फंस गए वो बुरी तरह। इसराइल को कोई परवाह नहीं है, वो और ही नस्ल है, एक रोग नस्ल है। मैं तो समझता हूँ उस नस्ल का भी वाइप आउट होना बड़ा जरूरी है। ये दुनिया की जिम्मेदारी है, यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है कि अगर इराक में आपने डिसमेंटल किया था सद्दाम हुसैन को कि जी ये है, ये वो है, तो भाई इसराइल को भी डिसमेंटल करे, क्योंकि वो उसने पूरी, वो उसके नस्ल कशी, जेनोसाइड, और जो बार्बरिज्म एट्रोसिटी उन्होंने गजा में की है, सीरिया में कर रहे हैं, हुँ, ग्रेटर इसराइल का उनका प्लान है। वो तो दुनिया को अमन में रहना नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं उनके लिए लाखों लोग मर जाए, कोई बात नहीं। तभी बिल्कुल ऐसे है। मैं ये कहता हूँ कि सीज फायर हो भी जाए, तो डर इस बात का है कि अगर इसराइल नहीं मानता, और इसराइल खुदा न खास्ता
वो कोई नॉन कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन टाइप चीज को ऐसा कर देता है ईरान को बिल्कुल खत्म करने के लिए, ठीक है ना जी, तो क्या कर लेंगे, क्या बिल्कुल दुनिया क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं कर सो सकती एक सर। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है इस वक्त कि बिल्कुल आप इसराइल को ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसराइल ये एग्रीमेंट का पाबंद होगा या नहीं, वो सारी जिम्मेदारी सर, अमेरिका ये की भी बनती है, ये भी क्योंकि और तो किसी मुल्क का। ईरान की जानिब से ये खबरें आ जी रही हैं कि ऑफिशियल नहीं, लेकिन ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपने कुछ मिसाइल जो है ना, वो 500 की तादाद में जो है ईरान को दिए हैं, और वो बड़े ख़तरनाक मिसाइल हैं जो कि डायरेक्ट अमेरिका तक जा सकते हैं, उनकी जो रेंज है। तो जब ये धमकी दी गई है ट्रंप की जानिब से कि हम ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या पावर प्लांट्स हैं उन जब इन तमाम चीज़ों पर हमला करेंगे, पुलों को हमला करेंगे या दीगर मामला जो है उन पर हमला करेंगे, सिविलियंस को निशाना बनाएंगे, तो उस पर ईरान की जानिब से ये जवाब आया है कि ये फिर सिर्फ अगर ये किया जाएगा तो ये सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, जो हमारा हमला होगा वो उसमें फिर सभी इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं? अगर हम ये जो जंग है ये एस्केलेट होती हुई दिखाई तो दे रही है, जितने माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये जंग पहले ये बातें की जा रही थी कि ये 4 रोज़ रहेगी, कोई कह रहा था महीना रहेगी, अब चूंकि महीने से ज़्यादा गुजर गया, कहा यह जा रहा है कि ये अब साल या 2 साल तक इसी तरह से रहेगी। देखिए जी, पहली बात है कि अगर इसराइल को एक सुपर पावर जो है वो एक की इतनी बैकिंग और मदद हासिल है, तमाम एमुनिशन, फंड्स, इक्विपमेंट और ये तमाम दिफाई सपोर्ट अमेरिका दे रहा है इसराइल को कितनी दहाइयों से, और खासकर इस जंग में जितने इनके वेपन्स खत्म हो रहे हैं, एमुनिशन खत्म हो रहा है, बॉम्ब्स खत्म हो रहे हैं, तो किधर से आ रहे हैं? जाहिर बात है अमेरिका भी इनको रिप्लेनिश कर रहा है। तो अगर ये है तो क्या ईरान का हक नहीं है कि उनको चीन उनकी मदद करे या उनकी मदद नॉर्थ कोरिया करे? क्यों नहीं जनाब? ये ईरान ने जो इतने खौफनाक तरीके से, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया, जो अमेरिका के जो टॉप ऑफ द लाइन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35, वो जी, तो समझ कि इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। F-35 कैसे F-15 F-15, सब तबाह कर दिए। F-16, F-35 सबको गिराया है ईरान ने, और ये उनके पास जो खास टेक्नोलॉजी आई है, आप उसको कहें एयर डिफेंस की या साइबर डिफेंस की या स्पेस वॉरफेयर की या प्रिसीजन इंटेलिजेंस की, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर इंटेलिजेंस की, वो कहाँ से उनको आ रही है? वो शायद खुद भी कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। कहना कि उनके बड़े लोग ट्रेंड हैं, उनके 80-90% लोग तो पीएचडी है वहां पे ईरान में हायर एजुकेशन में, लेकिन मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूँ कि चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सोवियत यूनियन, सॉरी रूस, वो इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये खबर भी सुनी होगी पिछले साल जो जंग हुई थी, तो उसके बाद बड़ा हैवी एयरलिफ्ट जहाज जो है अपना चीन से वो ईरान में आए, तो वो क्या वो खाली वो अपना टी बैग्स तो नहीं लेके आए होंगे ना, वो कुछ टेक्नोलॉजी लेके आए होंगे, क्योंकि ईरान की इमरजेंसी में मदद करने के लिए, और मैं कहता हूँ ईरान का राइट है, बिल्कुल ठीक हुआ है। और दूसरा मैं आपको एक बात कह दूं, नॉर्थ कोरिया ने अगर मिसाइल दिए, ये आपको मैं बता दूं कि अगर ये खुदा न खास्ता सीज फायर नहीं होता, और जिस तरह ट्रंप ने धमकी दी है कि परसों उन्होंने फिर उससे बढ़ा दिया थोड़ा एक दिन और, कि अगर परसों तक ये अपना हुर्मुज़ पे ये खोलते नहीं हैं या ये अपना सीज फायर को एग्री नहीं करते हैं, तो हम जनाब आग का तूफान और पता नहीं क्या क्या जहन्नुम जो है इनके ऊपर वो खोल देंगे। दाग देंगे। इस किस्म की जो उसने दी है धमकी, तो मेरा ख्याल है ईरान जो है इट हैज नथिंग टू लूज। आज तो ईरान की जो तेहरान की यूनिवर्सिटी है, शरीफ यूनिवर्सिटी, उसको उन्होंने बॉम्ब किया है। कौन सा ऐसा चीज है जो कि अभी ईरान की बॉम्ब ने की है? न्यूक्लियर फैसिलिटी। कोई मुल्क सोच नहीं सकता कि हम किसी अपने दुश्मन की भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वहां से रेडियो एक्टिविटी निकलती है जी, तो बड़े खतरनाक होती है। पैमाने पर रीजन में तबाही आएगी, लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि अगर ईरान के बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे 3 हमले हो चुके हैं, अगर वहां से खुदा न खास्ता ताबकारी निकल आती है, तो फिर ये जो गल्फ के ममालिक हैं, उनका वहां पे हवा का कुछ ऐसा निजाम है, ये गल्फ के ममालिक जो है वो तो तबाह हो जाएंगे।